गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज है 13 जून और हम लोग देखने वाले हैं कुछ वोकैबलरीज फ्रॉम द हिंदू एडिटोरियल और देखेंगे प्रीवियस ईयर के कुछ सिनोनिम्स। और हमें इससे ये पता चलने वाला है कि जो पेपर है या पेपर का सेट है वो कैसे बनता है, किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पे। अगर आप नए हो तो आप देखिए एक बार कि पेपर कैसे बनता है, कैसे हम सॉल्व करना चाहिए और किस लेवल का पेपर होता है। CGL का भी एकदम मतलब डरना नहीं है कि CGL है तो फिर बहुत टफ है, ठीक है। और वोकैब द हिंदू से देखते हैं हम लोग। तो आज का एडिटोरियल है हाई एक्सपेक्टेशंस। एक्सपेक्टेशंस का मतलब होती है उम्मीदें। अब क्या क्या उम्मीदें हैं, किसके ऊपर लिखा हुआ है ये देख लीजिए। इन्होंने बोला है कि नायडू मस्ट फोकस ऑन क्रिएटिंग जॉब्स। कि नायडू को मस्ट का मतलब जरूरी 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 है फोकस करना ऑन क्रिएटिंग जॉब। क्रिएट देखिए, जब भी प्रपोजिशन, ध्यान एक रूल याद रखना कि प्रपोजिशन के बाद जब भी वर्ब आती है वो ING फॉर्म में आती है, ठीक है, ध्यान रखना। क्लियर है ना। तो ऑन के बाद क्रिएटिंग लगा दिया जॉब्स की, उन्हें ध्यान रखना चाहिए कि जॉब को क्रिएट करने में। वाइल कंटिन्यू, कंटिन्यू मतलब लगातार। वेलफेयर स्कीम्स कि वो लगातार वेलफेयर स्कीम दे रहे हैं, उसकी जगह जॉब क्रिएटिंग पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए चंद्रबाबू नायडू को। क्योंकि आंध्र प्रदेश के जो अभी नए CM बने हैं, ठीक है, चंद्रबाबू नायडू विद द तेलुगु देशम पार्टी, TDP इसको बोलते हैं। चंद्रबाबू नायडू हैविंग मतलब लिए उन्होंने, टेकन ओथ, ठीक है। हैविंग के बाद हमेशा B3 आती है, ध्यान रखना है। टेकन ओथ एज आंध्र प्रदेश चीफ मिनिस्टर, आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर के रूप में शपथ ली है फॉर द रिकॉर्ड 4th टाइम। ये रिकॉर्ड बन गया है, चौथी बार वो CM बने हुए हैं, ठीक है। हाई द एक्सपेक्टेशंस इज डैट, जो उम्मीदें हैं वो ये हैं कि विल ब्रिंग टू एन एंड द वैसिलेशंस। वैसिलेशन का मतलब होता है डगमगाना, हिचकिचाना, डिसीजन ना ले पाना ओवर सेवरल पॉलिसी। सेवरल का मतलब अनेकों पॉलिसी पर जो डिसीजन लेना था वो नहीं ले पा रहे थे वो, ठीक है। अब वो क्या हो गया है, वो एंड हो गया है। डैट हैव प्लेग्ड द स्टेट एंड इट्स इकोनॉमी, जो कि क्या था, प्लेग का मतलब नुकसानदायक होना, हानिकारक होना, जो कि देश इकोनॉमी के लिए, स्टेट की और राज्य के लिए क्या था, नुकसानदायक था। तो यहाँ से यहाँ तक एक सेंटेंस हुआ। अब देख लेते हैं हमारे लिए जो वोकैब हो वो इधर है, तो पहले हम वोकैब पे फोकस कर लेते हैं। वैसिलेशन का मतलब होता है अस्थिरता, निश्चय ना कर पाने की स्थिति, हेजिटेशन और शोइंग, ठीक है। इस तरह के वर्ड आ जाते हैं तो आपको मालूम होना चाहिए। अगर फिलहाल इसकी आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, जिसका लिंक मैंने नीचे प्रोवाइड कर दिया है। दूसरा है प्लेग। प्लेग का मतलब तकलीफ, परेशान करना, त्रस्त करना, एंड अनॉयंस, इन्फेस्टेशन, ध्यान रखना ये वर्ड रिपीटेड है, बढ़िया है। और बिलाइट। नेसल्ड, नेसल का मतलब पनाह देना, बसेरा करना, यानी कडल, किसी को अपनाना। पोजीशन, कंफर्टेबली, आराम से लेट जाना, पास में होना, वो सारी चीज़ें नेशनल के रूप में आती हैं। रिविटलाइज बहुत सुना होगा तुमने ऐड, तो रिविटलाइज का मतलब पुनः जीवित करना या एनर्जी देना। गिव अ न्यू लाइफ और बेगर टू, बेगर का मतलब एनर्जी से है, रिविटलाइज हम बोल सकते हैं, ठीक है। डिट्राइमेंटल, ध्यान रखना इसमें LISE है और LIZE है, स्पेलिंग में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है। ब्रिटिश और अमेरिकन का डिफरेंस है। डिट्राइमेंट का मतलब हानिकारक होता है, नुकसानदायक होता है। डैमेजिंग बोल सकते हो, कॉजिंग टू हार्म और इंजरी आप बोल सकते हैं, ठीक है। और क्यू का मतलब संकेत, इशारा देना, असिस्ट, प्रॉम्प्ट, ये सब क्या है आपके इसके सिनोनिम में। तो ये 6 वर्ड थे। अगर 6 में से मैं मान के चल रहा हूँ आपको, यहाँ पर अगर मैं देखूँ कुछ नए वर्ड हैं तो 4 अगर आपको याद हैं तो उससे काम चल जाएगा। बस मालूम होना ज़रूरी है 4, अगर नहीं मालूम तो फिर वही तैयारी करने की ज़रूरत है। दूसरी बात, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप लाइक कर सकते हैं, और थोड़ी अच्छी लग रही है, आपको लगता है कि हाँ हेल्पफुल है, तो अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं। शेयर करने से डेफिनेटली मुझे भी फ़ायदा होगा और मुझे भी अच्छा लगेगा कि हाँ मैं आपके लिए वर्क कर पा रहा हूँ, ठीक है। टुडे क्यूज देख लेते हैं। क्यूज के रूप में मैंने लिए हुए हैं, सिनोनिम्स हैं, CGL 2023 के हैं, प्री के हैं, ठीक है। एडामेंट का अगर मालूम होना चाहिए आपको कि क्या मीनिंग होता है। सिनोनिम देखना है तो इसका मतलब होता है अटल, ठीक है। अटल का मतलब जो टिका रहे, जो हटे ना, मतलब कितनी भी विषम परिस्थितियाँ आए वो हटे ना, टिका रहे, ठीक है, उसको बोलते हैं एडामेंट, ठीक है। फ्लेक्सिबल, लचीला होता है, पता ही है, तो ये तो आंसर हो नहीं सकता इसका। अडेप्टेबल, जिसको हम क्या कर सकें, अपना सकें, ठीक है। और स्टबॉर्न का मतलब जिद्दी टाइप का व्यक्ति, जो बहुत जिद्दी होता है, मानता नहीं किसी की बात, तो हम उसे अटल बोल सकते हैं। सॉफ्ट का मतलब तो कोमल बोल सकते हैं आप, वो होता ही है। अब आप मुझे बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका परफेक्टली आंसर हो जाएगा, तो तीसरा होने वाला है। ऑथेंटिक का मतलब जेन्युइन होता है, आपको पता ही है,
ठीक है। अब जेन्युइन है तो फॉल्स का मतलब गलत, ये तो हो नहीं सकता। करप्ट का मतलब भ्रष्ट होता है, तो ये भी नहीं हो सकता। ठीक है। डाउटफुल का मतलब शक होता है जिस पे वो नहीं, ये भी नहीं हो सकता। जेन्युइन ही आपका ऑप्शन मिल गया, तो ये आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। इट वॉज ड्यू टू ट्रीचरस लीडर द ही डिसाइडेड टू लीव द पार्टी। टीचरस का मतलब धोखेबाज। देखो मैं आपके 10 से 15 मिनट लेता हूँ, 10 से 15 मिनट में आपको इतनी सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर देता हूँ, शायद आपको पूरे दिन का बेनिफिट मिल जाता हो। ठीक है। टीचर यानी धोखेबाज लीडर होने के कारण उसने डिसाइड किया कि मैं पार्टी को छोड़ दूंगा। डिवोटेड का मतलब किसी को प्यार करना होता है। ठीक है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। और किसी को जैसे डिवोट करते हैं ना, कहते हैं कि मैं इनको प्यार करता हूँ, इनको स्नेह करता हूँ, और इनके लिए मैं चीज़ कहते हैं मैं सॉन्ग डिवोटेड किसे करना चाहते हो, ये इनके लिए करना चाहते हैं, तो वो प्यार जो जताना है ना उसे डिवोटेड बोलते हैं। ट्रांसिएंट का मतलब क्षणिक होता है, यानी थोड़े से समय के लिए। रेवेनस का मतलब होता है जो आपके लिए धोखा दे सके, आपके लिए नुकसान पहुंचा सके, नुकसानदायक। ये मिटाता हूँ। ठीक है। डिसलॉयल का मतलब आप जानते ही हो कि आपके लिए क्या हो, डिसलॉयल हो जो आपको क्या करे, आपके लिए धोखा दे दे कभी भी। ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे क्या हो सकता है, ट्रीचरस सिनोनिम बात करना, डिसलॉयल ही होगा यहाँ पे। ठीक है। द हंटर ड्रीव हिज बो, धनुष उसने खींचा, बट ओनली मैनेज, वो मैनेज कर पाए, टू शेवर द पासेवर का मतलब यहाँ पे काटने से, अलग करने से है। पाव पाव का मतलब पंजा होता है। ठीक है। बॉल्व का पंजा ही अलग कर पाए, बिफोर द बॉल्व रैन ऑफ, जब वो भागा वहाँ से। तो ज्वाइन का मतलब जुड़ना होता है, आपको पता ही है। ठीक है। रेमिफाई का मतलब बांटना होता है। बाइंड का मतलब भी बांधना है। ठीक है। मिक्स का मतलब मैच कर देना। तो फिर देखिए आप क्या हो सकता है, रैम ही हो सकता है। देखिए ये सबके सिनोनिम में, बाकी ज्वाइन है, बाइंड है और मिक्स है। तो आप देख लें, रेमिफाई क्या है, अलग करना, यानी कि यही इसका आंसर हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट स्कीम हैड बीन स्कैम, स्कैम का मतलब होता है एक तरीके से धोखा देना या फिर घोटाला जिसको बोल सकते हैं हम। ठीक है, घोटाला। अब आप बताइए, प्लेन तो नहीं हो सकता, सक्सेसफुल सफलता होती है, फेलियर तो मतलब असफलता होती है, स्वैंडल का मतलब होता है घोटाला एक तरीके से। ठीक है। तो आंसर भी अगर मैं देखूं तो वो आपका फोर्थ पार्ट हो जाएगा। अपैथी का मतलब होता है किसी के लिए ना तो प्यार करना ना घृणा करना, वो होता है अपैथी, यानी कि नीरस हो जाना। ठीक है। एवर्जन का मतलब घृणा से है, घृणा करना। अपैथी का स्नेह से है, प्यार से है। इंडिफरेंस का मतलब होता है कि बिल्कुल ना तो प्यार करो ना घृणा करो। ठीक है। तटस्थ हो जाना। ठीक है, वो वाली कंडीशन, न्यूट्रल जिसको बोल सकते हैं। हॉस्टिलिटी में शत्रुता होता है, ये तो पता ही है आपको। अगर ऑप्शन नंबर देखूँ तो इंडिफरेंस ही आपका अप्रोप्रिएट आंसर है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट था, ऐसा बोल सकते हो। डिलीजेंट, ओ हो, ये कितनी बार पूछा गया मुझे नहीं पता, बहुत मतलब ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें पूछा नहीं जाता है। डिलीजेंट का मतलब होता है परिश्रमी, वो जो बहुत परिश्रम करता है वो परिश्रमी कहलाता है। फेथफुल का मतलब जिस पे हम विश्वास करें, विश्वास करने लायक। ऑफुल का मतलब होता है एकदम विस्मयकारी, जो आपको सडन सरप्राइज कर दे। स्पाइटफुल का मतलब किसी चीज़ से हम ईर्ष्या करते हों या द्वेष रखते हों। ठीक है, या द्वेषी बोल दीजिए। ठीक है। और थोड़ा सा मन में रहता है कि हाँ ये ठीक नहीं है, इलविल वाली फीलिंग है, इलविल वाली फीलिंग है, तो वो ठीक है इसके रूप में। केयरफुल का मतलब आप जानते ही हो, किसी को केयर करना, देखभाल करना। डिलीजेंट की बात हो रही थी फिलहाल तो डिलीजेंट की अगर मैं देखूँ, परिश्रमी, मेहनती। ठीक है। तो फेथफुल ही अप्रोप्रिएट ऑप्शन है। ठीक है। विश्वास उसी में कर सकते हैं जो क्या कहते हैं, मेहनती हो, ये तो बोलते हैं हम लोग। ठीक है। तो यही आपका अप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। ये वर्ड मुझे बहुत अच्छा लगता है, टेरेमिटी। टेरेमिटी का अगर माना मीनिंग किसी को पता हो तो मुझे बिल्कुल मैसेज करना कि हाँ आपको पता था, कमेंट कर देना। इसका मीनिंग होता है हिम्मत। टैसीटर्न का मतलब जो चुप रहता है। टेडी से मतलब थकाऊ होता है, आप ध्यान रखना। ठीक है। इम्प्यूडेंस का मतलब एक तरीके बदतमीज़ टाइप से, और कह सकते हैं बेकार। तो फिलहाल तो मैं बदतमीज़ लिख देता हूँ, बदतमीज़ क्या लिखेंगे, या फिर बदतमीज़ रहने दीजिए, बेशर्मी ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है। और क्या बोला, बेहयाई बोल सकते हैं।
ठीक है, वे हाई बोलेंगे ना, वे हाई, इस तरह से, ठीक है, वे हाई हो गया। और ये है ट्रेंचेंट का मतलब एक जो प्रभाव डालता हो किसी चीज़, प्रभावशाली बोल सकते हैं, है ना। और क्या बोला जा सकता है, और थोड़ा सा देखिए, जो करता हो किसी चीज़ प्रभावी डालता हो, ट्रेंचेंट वही होता है, ठीक है। अब प्रभाव डाल करके वो अलग बिल्कुल स्पष्ट क्लियर हो जाए, डिस्टिंक्ट जिसको बोल सकते हैं, ठीक है, वो वाले कंडीशन होती है। तो फिलहाल अगर हम ऑप्शन की बात देखें, टेरिमिटी हिम्मत होता है, ठीक है। और आप देखें, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर देखें, इसमें इम्प्रूडेंस ही अप्रोप्रिएट, और तो कोई अप्रोप्रिएट है नहीं। अच्छा, एक ये अभी मैंने ये क्वेश्चन बताया, मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा है, डिलीजेंट का मतलब आप देखो एग्जैक्टली तो कोई मिल नहीं रहा है परिश्रमी, एक तो फेथफुल विश्वासी हो गया, और इसमें एक बन रहा है आपका केयरफुल। जो केयरफुल हो वो आंसर ज़्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि केयरफुल बार बार किसी की देख रेख करना, ध्यान रखना, मेहनत करना, तो परिश्रम की फॉर्म में आ गया। तो फिलहाल अगर अप्रोप्रिएट की बात करूँ तो ये रहेगा, ये उतना नहीं रहेगा, ठीक है। अगर ये ऑप्शन नहीं होता तो फिर मैं ये लगाता, ठीक है। तो देखो यही चीज़ आपको पेपर में कन्फ्यूज कर दी, फिर हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। हालांकि ये क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं है, इजी है, क्योंकि बहुत बार आया है, लेकिन ऑप्शन ऐसे थे एग्जैक्टली नहीं मिल रहे थे, इसलिए गलत होने के चांस रहते हैं। तो ध्यान रखना, आप केयरफुल लगाएंगे, फेथफुल नहीं लगाएंगे, ठीक है। अब कोई डाउट नहीं है। और नेक्स्ट पर चलते हैं और देख लेते हैं, फ्रॉम द आउटसेट द पैंडेमिक, जब पैंडेमिक महामारी स्टार्ट हुई, द यूनाइटेड नेशन सिस्टम मोबिलाइज मतलब तैयार करना अर्ली एंड कॉम्प्रीहेंसिवली। तो उन्होंने क्या तैयार करने की कोशिश करी, इट लेड ऑन द ग्लोबल हेल्थ रेस्पॉन्स, कि स्टार्ट कर दिया ग्लोबल हेल्थ रेस्पॉन्स के लिए, क्योंकि कहीं अगर दिक्कत है तुरंत रेस्पॉन्स मिलना चाहिए। प्रोवाइडेड लाइफ सेविंग ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, क्या प्रोवाइड किए, ह्यूमैनिटेरियन मानवतावादी, टू मोस्ट वल्नरेबल, मरनेबल का मतलब होता है घातक हो, ठीक है। एस्टेब्लिश्ड इंस्ट्रूमेंट लगाए उन्होंने, रैपिड रिस्पांस दिया टू द सोशो इकोनॉमी इम्पैक्ट जो था, लेड आउट द ब्रॉड पॉलिसी लगाई। लेड आउट का मतलब होता है कि पॉलिसी बनाना कोई चीज़, ठीक है, लागू करना। एजेंडा फॉर द एक्शन ऑन द फ्रंट, कि हर एक जगह एक पॉलिसी ऐसी बनाओ जो तुरंत रिस्पॉन्स दे, ठीक है। तो फिलहाल वल्नरेबल की बात हो रही थी, इसमें सिनोनिम क्या होगा, एट रिस्क का मतलब खतरा होता है, तो ये तो हो नहीं सकता। अरोगेंट का मतलब एक तरीके से जिद्दी टाइप का, जो बहस करे, ऐसा मान लीजिए, ठीक है। एडेप्टेबल, जो स्वीकार करे, स्वीकार करने योग्य। पुअर का मतलब गरीब होता है। तो आप देखिए कि वल्नरेबल का मतलब खतरा, घातक, जो नुकसानदायक हो, तो एट रिस्क ही आपका आंसर हो जाएगा। इमर्ज का मतलब डुबाना होता है, डूबना भी होता है, ठीक है। अनकवर का मतलब ओपन करना होता है, पता ही है। इमर्ज का मतलब निकलना, ठीक है। इमर्ज का मतलब उभरना, ऐसा बोल सकते हो। और डिस्टेंस का मतलब दूर होता है, और इन्वॉल्व का मतलब शामिल होना, ठीक है। तो आप देखें, इमर्ज का मतलब डूबना और शामिल होना, बात एक ही है, ठीक है। तो ये थे आपके कुछ 10 क्वेश्चन, और किस तरह से सॉल्व करने हैं आपको ये देखना है। कभी कन्फ्यूज है तो उसे देख लो बार बार, ठीक है, चेक कर लो सही से। लेकिन ऐसा नहीं कि बहुत सारा समय एक ही क्वेश्चन पर डाल रहे हैं आप, ऐसा ना करें, ठीक है। इंग्लिश जो है 10 मिनट में हो सकती है पूरी इंग्लिश, अगर आपने सही से प्रिपरेशन है तो 12-13 मिनट से ज़्यादा नहीं लेगी, ठीक है। अगर आपकी स्पीड है, अच्छी प्रिपरेशन है, तो आप ऐसा कर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा है लाइक शेयर कर देना, मोटिवेशन मिलता है हमें भी, ठीक है। और ये आपको सेशन कैसा लगा ये भी मुझे कमेंट करके बताएं। और इन्हीं में से क्वेश्चन में से एक कम्युनिटी में डालने वाला हूँ, तो वो क्वेश्चन जरूर टैकल करें आप, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।